तो सब्जेक्ट हमारा बड़ा सिंपल है आज की डेट में। जिसको देखो वो कहता है कि मेरे को बोला है गेहूं मत खाओ। तो अब लोग कंफ्यूज्ड हैं whether this is actually a off week diet or they are actually suffering from a disease called celiac disease, and which is should be picked up in pediatrics, but now we are picking up even in elderly age. So tell us something about how will a person understand that my child is having celiac disease, कि मेरे को बच्चे को क्या पहचान में आए कि उसको पता लगे कि उसको सीलियक डिसीज है। दिस विल बी a program mix in English and Hindi, so you can go ahead howsoever Right. you are comfortable. Right. Thank you very much. And I really like that honesty with you, where you said जिसको देखो कह रहा है. तो that was a beautiful statement जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि क्या वो कुछ आजकल फैशन है, फैड है, बिकॉज थोड़े लोग ग्लूटेन फ्री डाइट खाना एक तरीके का फैशन भी समझ रहे हैं, और क्या वो सच में उनको कोई बीमारी है जिससे वो नहीं खाना चाहिए. आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट था, बिकॉज जब हम सीलियक बोलते हैं, सीलियक के साथ हम एक वर्ड डिजीज लगा रहे हैं और हम एलर्जी वर्ड नहीं लगा रहे हैं. तो ये समझना चाहिए कि कभी कभी जब आप कोई टेस्ट करते हैं और आप कोई एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी कभी कभी आप आउटग्रो कर सकते हैं, मतलब आपकी खत्म हो सकती है. और एलर्जी का मतलब थोड़ी सी रैश हो गई या कोई और प्रॉब्लम जो आप सोचते हैं आपको एलर्जी है, लेकिन वेरी रेयरली एलर्जी जब तक एनाफिलैक्सिस नहीं होती वो जानलेवा नहीं होती है. लेकिन जब हम सीलियक डिजीज कहते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है. दिस इज मोर ऑफ अ डिजीज विच अगर आप उसकी मतलब अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे नहीं गए और अगर आपको वो डिजीज है, तब आप आगे जाके वो ऑलमोस्ट कैंसर तक पहुंच सकती है. सो दैट इज द डिफरेंस. बेसिक आपको समझना चाहिए कि वो या तो फैशन के लिए नहीं है या डिजीज के लिए नहीं है, मीन्स लाइक एलर्जी. तो दैट इज अ डिजीज. जब मैं ये बोलती हूँ, मैं भी काफी देखती हूँ, इसको डायग्नोज करने के लिए देर आर 4 or 5 थिंग्स आई वुड से. वन इज योर सिम्टम्स, कि आपको क्या सिम्टम्स है. और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, कभी कभी आप एसिम्टोमेटिक है, लेकिन अगर आपके भाई बहन को हुआ हो तो हम आपको स्क्रीन कर देते हैं और स्क्रीनिंग पे हम डिटेक्ट करते हैं कि आप हो. सो दैट इज डिफरेंट. और आज की डेट में मैं वो कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगी. मैं मेनली आपको बताऊंगी सिम्टम्स. उसके बाद डॉक्टर एक टेस्ट करता है जिसको ब्लड टेस्ट में हम आपको बोलते हैं सीरोलॉजी, मतलब वो ब्लड टेस्ट जिसमें हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज देख रहे हैं. और अल्टीमेटली डायग्नोसिस होती है हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी से, और वेरी रेयरली हम जेनेटिक्स करते हैं. और इसके बारे में हम बात करते हैं एस के आस्मी की, किसके बारे में जो सवाल. मेरा सवाल इस वक्त में है कि एसिम्टोमेटिक आई कैन अंडरस्टैंड, अगर सिम्टम्स होंगे तो राइट. तो बच्चों में सिम्टम क्या में सिम्टम्स देखिए, होंगे, बड़ों में क्या होंगे? करेक्ट. सिम्टम में फर्स्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एक हमें इंटेस्टाइनल सिम्टम समझ लेने चाहिए और एक हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स बात करते हैं. इंटेस्टाइनल में सबको आसान लगता है कि मैं आपको बोलूं कि हमारे पेट के अंदर बेसिकली इस तरीके की एक उंगलियां बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं विलाई. जैसे एक साड़ी है, साड़ी को मैंने लपेट दिया तो वो साड़ी इतनी शेप की बन गई, लेकिन अगर मैं उस साड़ी को खोलूंगी तो एक्चुअली वो 6 मीटर की है. सिमिलरली हमारी आंत जो आपको इतनी लंबी 6 फीट जो भी लग रही है, उसको भी भगवान ने हमें एब्जॉर्प्शन की शक्ति बनाने के लिए विलस बना दिया है. इस तरीके की फोल्ड है. तो जब ये सीलियक डिजीज होती है तो ये फोल्ड कट जाते हैं और वो ऐसे बन जाती है. तो आप देख रही हैं कि आंत इतनी छोटी हो गई कंपेयर टू इतनी जो थी. तो इतनी लंबी को मैं छोटी कर दी. दैट मीन्स मेरी हजम करने की, मेरी एब्जॉर्प्शन करने की शक्ति कम हो गई. जब एब्जॉर्प्शन करने की शक्ति कम हो गई तो क्या होगा, मेरे को जो खाना खा रही हूँ वो लगेगा नहीं. लगेगा नहीं मतलब या मुझे खून की कमी हो जाएगी, आयरन की या B12 की, या पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी, पेट में दर्द होगा, बढ़ूंगी नहीं, बिकॉज खाना ही नहीं लग रहा है. जो मैं खा रही हूँ वो लग ही नहीं रहा है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. सो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स
डायरिया, फेलियर टू थ्राइव, फल फूल नहीं रहा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पेट फूल जाना, पेट दर्द होना, ये सबको समझ आता है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या बेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी होती है। ये हो गया मेजर 70-80%। सीलियक डिजीज को हम हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे हम टीबी इंडिया में कहते हैं कि कुछ भी बीमारी हो, अगर आपको टीबी फिट हो सकता है उस बीमारी में। ऐसे कहावत है कि टीबी किसी प्रकार से भी इंसान को अफेक्ट करता है, ये हम पहले बोलते थे। आजकल काफी हम उस बीमारी पर वी कुड सक्सीड ओवर इट एंड दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन बिकॉज सारा देश, अमिताभ जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अ लॉट। अगर आपकी खांसी लग गई हो तो डिटेक्ट करें या नो। अब आज केके का मेन मुद्दा है। केके आपको ये समझाना चाह रहा है कि मैं नीलम समझा रही हूं कि सिर्फ आंतों ही नहीं, बाल से लेके नाखून तक मैं अब आपको स्टार्ट करूंगी। अगर आपके बाल एलोपीसिया, आपके बाल गिर रहे हो। मेरे पास एक लड़की थी जो आई थी, मुझे याद है, 13 साल की लड़की थी, उसको एलोपीसिया था सर पे। भगवान ने भला किया, वो एक्चुअली स्किन स्पेशलिस्ट और बड़े टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप जगह पे दिखा रही थी। स्किन इंस्टीट्यूट में उसको हाई फाई दवाइयां, टैक्रोलेमेस की वो स्टीरॉइड सब कुछ लगाया जा रहा था। भगवान की दया से उसको कोई डायरिया हुआ 2-3 दिन का और पेट दर्द की मेरे पास आई वो। जब वो आई मैंने नोटिस किया कि उसके आंख में खून की कमी है और एलोपीसिया है और उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसका टेस्ट किया, उसको सीलियाक डिजीज निकला। तो टेस्ट कैसे किया? सीरोलॉजी। तो मैं ये बता रही हूँ, या आपको एलोपीसिया हुआ, आंख में मैंने देखा या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन ए की डेफिशिएंसी दिखी, या नाक चपटा हुआ छोटे बच्चे का तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, या होठ कट गए तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी, जबान लाल हो गई तो मैं बोलूंगी आपको ग्लोसाइटिस, विटामिन की डेफिशिएंसी, दांत आपके सही नहीं आ रहे, मैं बोलूंगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हड्डियां आपकी निकल आई, मैं बोलूंगी फल फूल नहीं रहा है, रिब्स आपकी प्रोमिनेंट हो गई, मैं बोलूंगी रिकेट्स हो गया, पेट आपका बाहर निकल आया, बाकी के हाथ पतले, मैं बोलूंगी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हड्डियां आपकी पांव टेढ़े हो गए जिसको मैं बोलूंगी रिकेट्स, खोखली हो गई हैं हड्डियां, नाखून आपके टूट रहे हैं, मैं बोलूंगी एब्जॉर्प्शन। और यही नहीं, आप ले लीजिए पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये ले लीजिए आप कंसीव नहीं करना, एमेनोरिया पीरियड्स, और इनफर्टिलिटी, लड़कों में इनफर्टिलिटी और गर्ल्स में कंसीव नहीं करना, ऐसी प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, दौरे, कान में एटैक्सिया, मतलब मैंने क्या छोड़ा आपके लिए, हड्डी, न्यूरोलॉजी, एवरीथिंग आई टोल्ड यू कैन रिजल्ट फ्रॉम सीलियाक डिजीज। तो ये चीज जब आपको लगता है कोई चीज लंबी चल रही है या आपके फैमिली में, कजन्स में या किसी को प्रॉब्लम है, तो आप जरूर डॉक्टर को बोले मेरे कजन को ये है, मैं सोचा हूं। और नॉर्थ इंडिया में, ये तो सारा देश देखता है केके को, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये डिजीज 1 in 150 या 1 in 100, हर 150 मरीज या 100 मरीज में एक देखी जाती है। ये सारे हमने स्कूल के बच्चों पे टेस्ट किए, जो दिल्ली के स्कूल के बच्चे, लुधियाना, पंजाब, यहाँ। लेकिन साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे ये डिजीज रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि ये एक हमारी जेनेटिक, जो आर्यन जीन्स थे, वो जेनेटिक डिजीज के साथ ऊपर से आपको वीट मिली तो तब होगा। साउथ इंडियन में ये ज्यादा जीन्स नहीं है, और अगर कोई नॉर्थ इंडियन जाके साउथ इंडिया में स्टैब्लिश किया हो तो तब उसको हो सकती है, या जो साउथ इंडियन के अंदर ये जीन है और ज्यादा गेहूं खा रहा हो। जब तक आप वो खाएंगे नहीं तो आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि गेहूं के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिन, ग्लूटेन, ये दोनों एक प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर है। उसको आपकी बॉडी पराया समझ के उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई। केके ने आपको कोविड के बारे में इतना समझाया, एंटीजन एंटीबॉडी, तो आपको समझाने में मुश्किल नहीं होगी। सेम उस एंटीजन, गेहूं की एंटीजन से एंटीबॉडी बनी। ये एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं डायग्नोसिस में कि ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है क्या, और उस तरीके से डायग्नोस करते हैं। अगर एंटीबॉडी है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेशन आपकी उस टेस्ट का
आपको बायोप्सी से होगा, जिसमें हम देखते हैं कि वो इस तरीके से कट चुके हैं और विल्ला इस तरीके से नहीं है। बिसाइड्स दिस देयर वर 3-4 चेंजेस हैं जो डॉक्टर्स के लिए हैं, आई इन इस्टोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आईएल्स, ये सब हम एक्स्ट्रा देखते हैं, बट इन शॉर्ट विलिस है जिसको हम देखते हैं कि किस तरीके से कट